बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में सरगर्मी तेज हो गया है। इस बार आप मतलब कि जैसे अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके वोट मांग रहे हैं? आप कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव भी लड़ रही हैं, तो अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दाओं को कहकर वोट ले रहे हैं? मेरे सभी सीनियर अधिवक्ताओं और मेरे सभी सहकर्मियों को मेरा प्रणाम, और जो भी मेरे मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको मेरा आदाब। सर, ये जो कार्यकारिणी पद का चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए मेरे जितने भी सहयोगी हैं, मेरे सीनियर, मेरे कलीग जो मेरे साथ मतलब डेली कोर्ट में परिसर में चहल पहल करते कार्य करते हैं, उन सभी के कहने पे मैंने इस कार्यकारिणी पद के लिए नॉमिनेशन किया, क्योंकि उनकी मुद्दाओं को रखने वाला उनके तरफ से कोई नहीं है। इसके लिए महिलाओं के लिए कुछ व्यवस्था करनी है, और सर कॉमन रूम की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है। थोड़ा नए जो आ रहे हैं हमारे वकील भाई बंधु, जो भी हमारी बहनें आ रही हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए पानी की व्यवस्था, कॉमन रूम की व्यवस्था, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, ये सब करनी है। तो उनका बात रखने के लिए आगे कोई उनके अपने सदस्य के रूप में आगे बढ़नी चाहिए। इस बार 22 और 24 का चुनाव होने जा रहा है। 2 साल का कार्यकाल रहता है। 2 साल का कार्यकाल, चुनाव को तो 7 महीना पहले हो जाना चाहिए था, मगर वो कोरोना काल के वजह से मतलब कि डेट बढ़ गया, और इसके लेके मतलब कि जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है अधिवक्ताओं के बीच में। ये उनसे समस्या आ रहा है कि बार एसोसिएशन की तरफ से हमको मदद मिले, जो हम लोग पीछे रह गए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है, उसमें आप जीतते हैं तो आप क्या सहयोग करेंगे? सर, सहयोग के रूप में यही है कि कुछ मेडिकल सुविधा, मेडिकल इंश्योरेंस, फिर रिटायरमेंट के बाद कुछ उनको पेंशन की व्यवस्था। अगर कोई गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनके बेटी के शादी में कुछ हमारे मतलब एसोसिएशन की तरफ से कुछ उनके लिए जो भी हम अधिवक्ताओं से बन पड़ता है, कमेटी की तरफ से बन पड़ता है, हम उनको प्रदान करेंगे। आप एक महिला भी हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे हैं? सर, महिला सशक्तिकरण के लिए तो बस यही है कि जो भी है महिलाएं कोर्ट में आ रही हैं, उनको मतलब रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो उनका हक है। ये महिला दिवस के अवसर पे सर मैं तो बस यही कहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करें, घर में बंद करके ना रखें। सब मतलब एक पुरुष उसको सहयोग करता है तब वो आगे बढ़ती है, उनका पैर बांध के ना रखे। वो अगर उड़ना चाह रही हैं तो उनको उड़ने दे, अगर वो खुल के जीना चाह रही है तो जीने दे। विश्व महिला दिवस भी है आज। आज के दिन मतलब क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हैं देशवासियों? महिलाओं को शिक्षित करें, महिलाओं को शिक्षित करें। हर मोबाइल में, हर पेज में, हर बुक में आपको यही सुनने को मिलेगा। एक पुरुष पढ़ता है तो एक वो अकेले के लिए पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो वो पूरा पीढ़ी को पढ़ा देती है। तो बस सर आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट होगी ये चैनल के माध्यम से कि महिलाओं को प्रोत्साहित करें, बेटियों को जितना हो सके पढ़ाए, आगे बढ़ाए, और सबका सहयोग करें। चलिए, आपको नॉमिनेशन जो करने जा रहे थे तो उसमें देखें कि बहुत से अधिवक्ता आपके साथ में तो जा रहे थे नॉमिनेशन करने लिए, बहुत काफ़ी भीड़ थी। तो बहुत उत्साह से मतलब कि जा रहे थे, नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन करने के बाद आपका सीरियल नंबर कितना मिला है? सर, सीरियल नंबर मेरा 14 मिला है एग्जीक्यूटिव मेंबर में। और सर मेरे जो सहयोगी बंधु हैं वो लोग बहुत खुश हैं। सर, खुशी की बात ये है कि हम लोग अपने जनरेशन से उस कमेटी में आगे बढ़ रहे हैं, और उनके तरफ से बात रखने के लिए हमारे बैच का भी कोई होना चाहिए सर, क्योंकि जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने के लिए सीट नहीं अवेलेबल होता है, तो हम लोग रहेंगे तब तो सर आगे कमेटी को ये बात, सचिव को, महासचिव को बताएंगे, बार एसोसिएशन में हम अपना मुद्दा उठाएंगे। तो बस यही उन लोग के सहयोग से सर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। दुर्घटना बीमा के लिए और मतलब हेल्थ के लिए, इंश्योरेंस के लिए मतलब कि ये हो रहा है, मांग उठ रही है, एम्बुलेंस की मांग उठ रही है, और महिला अधिवक्ता बहुत से हैं और उनसे मांग उठ रही है कि हम लोग को मतलब कि रूम मिले अलग, मतलब कि ये भवन हो और उसमें हम लोग को फैसिलिटी मिले। तो ये मांग उठ रही है, इस पर क्या आपका सोच है? सर, इस पे यही सोच है कि जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई बंधु हैं
उन लोग के लिए एक इमरजेंसी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। उस सुविधा के तहत कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ, कुछ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कितने हमारे सीनियर अधिवक्ता है जो सर 70 प्लस है। किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। उतना देर में हम सर कॉल करके डॉक्टर का वेट तो करेंगे नहीं। कुछ अपना भी साधन प्रशासन होगा तो हम लोग उसको लेके भागेंगे, दौड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो कोर्ट परिसर है उसमें सब हम लोग एक है। हाँ, बस वहाँ सिर्फ हम लोग काले कोट से जाने जाते हैं। हम लोग सब एक हैं, सब एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। और सर मेडिकल सुविधा में कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ उवाइयाँ अगर प्रोवाइड हो जाए कमेटी की तरफ से तो वो भी अच्छा रहेगा। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, बहुत सी घटना होती है, और बहुत से ऐसे हैं कि पैसे के अभाव में महिलाएं आगे तक नहीं बढ़ पाती है, चाहे वो शिक्षा लेन हो, चाहे उनको किसी की कि उनके दहेज प्रथा वाला जो हो उसमें हो, बहुत से ऐसे तो उस पर आपका क्या सोच है? सर दहेज प्रथा और ये सब तो हमारा बनाया हुआ रीति है, इसको तोड़ना है। महिलाओं को खुद आवाज़ उठा के अत्याचार रोकना है। सर कब तक कोई महिला किसी के भरोसे बैठी रहेगी? कब तक वो चाहेगी कि कोई आए या उसको किसी से पिटने से बचाए? सर उनको तो अपना आवाज़ खुद उठाना होगा। अगर हम लोग महिला होकर किसी महिला का मदद कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये सौभाग्य ना मिले। वो लोग अपना आवाज़ खुद बुलंद करें, वो लोग अपने लिए खुद लड़े, खुद आगे बढ़े। बहुत से ऐसे हैं कि जो निर्दोष फंसे हुए हैं, जो वो केस, बहुत सा केसेस पेंडिंग भी है, और कि उसके जो पैसे के अभाव में नहीं लड़ पाते हैं आगे, तो उसके लिए क्या मदद करना चाहते हैं? सर उसके लिए कमेटी की तरफ से सरकारी वकील की व्यवस्था होनी चाहिए। सर बहुत ऐसे केस हैं जिसमें आर्थिक रूप से वो नहीं कर पाते हैं, वकीलों की फीस, कोर्ट के खर्चे वो नहीं उठा पाते हैं। तो इसके लिए सर थोड़ा कमेटी को, एसोसिएशन को सोचना चाहिए। और सर ये सब भी हम लोग एक पॉइंट रखे हुए हैं कि अगर हम इस पद पे आते हैं तो हम अपना सोच आगे कमेटी को ही बताएंगे। कोरोना काल 2 साल से झेला है लोग, उसमें देखा गया कि अधिवक्ताओं को भी बहुत परेशानियां हुई, उनकी प्रैक्टिस कि बहुत सा कि हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया। बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जिनकी बच्ची की शादी करना है, उनका हेल्थ भी खराब चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। उसके लिए कि जो है बार एसोसिएशन के तरफ से अगर आप बनते हैं, कार्यकारिणी सदस्य बनते हैं, तो आप उसमें क्या कि आप अपनी बातें को रखेंगे? सर मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ इंटरव्यू में कि सर अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनके बेटियों के विवाह में अगर कोई तकलीफ़ आ रही है तो हम लोग अधिवक्ताओं को कमेटी के तरफ से कुछ उसको धनराशि आर्थिक रूप से सहायता कर पाए। या फिर सर बहुत से ऐसे हैं अधिवक्ता जिनकी कमाई न के बराबर है, तो सर ऐसे में अगर कुछ फंड इशू हो जाए, जैसे कि पेंशन, जैसे कि कुछ मेडिकल सुविधा, तो सर इसके लिए उसको आगे प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, वो बेफिक्र होके अपना कानूनी दायित्व पूरा करेंगे। आप समाज सेवी भी हैं, बराबर देखते हैं कि बढ़ चढ़ के किसी तरह का कि प्रोत्साहन कि करते रहते हैं, चाहे वो बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो, चाहे किसी तो में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सब कि वो शुरू से देख रहे हैं, 10 साल से आपको विगत देख रहे हैं कि आप समाज सेवी का काम करते हैं, बहुत सा संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये सेवा करने की भावना कब से आई है? सर सेवा करने की भावना सर ये तो सर अब क्या बोले, जैसा परिस्थिति होता है उस अनुसार आदमी ढल जाता है। हमें समाज सेवा में खुशी मिलती है, इसीलिए शायद हम पूरा सारा वर्क छोड़ के लॉ में आए हैं कि अपना वकालत के दम पे ही लोगों की मदद कर पाए। सर हम तो यही चाहते हैं कि किसी को ये दिन देखना ना पड़े, लेकिन अगर देखना पड़े तो हम उनके लिए हमेशा निःशुल्क भावना से उनकी मदद करें। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? सर फर्स्ट प्राथमिकता तो यही रहेगी कि कमेटी को पूरे बार एसोसिएशन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, पानी, बैठना, नए जो न्यू आते हैं उनके लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करना। सर एक टेबल कुर्सी भी वहाँ बार एसोसिएशन में मिलना बहुत बड़ी बात है। तो सर ये सब हमारा प्राथमिक मुद्दा होगा। जी सर। तो अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं, इस बार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रही हैं? सर उन लोग के सहयोग से ही हम यहाँ खड़े हुए हैं, और उन लोग से ही निवेदन है कि अब मुझे आगे बढ़ाए, प्रोत्साहित करे और मेरा पूरा से पूरा सहयोग करे। परिचय क्या हुआ? सर प्रीति कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य।
सीरियल नंबर 14।